Assalamu alaikum students. I'm your teacher Faisal Ansari. Today we are going to study about the first year English chapter 3 syntax book. इसका नाम है The Necklace और राइटर है गाय डी मॉपासेंट। अब ये गाय डी मॉपासेंट एक्चुअली नाम है फ्रेंच। ये फ्रेंच नेम है और फ्रेंच नेम में अगर फ्रेंच में इसे प्रोनाउंस करेंगे तो गी डी मॉपासेंट के तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, गाय नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश प्रोनाउंस करेंगे तो गाय ही पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप गाय डी मॉपासन कहें, गी डी मॉपासन कहें, इट्स अप टू यू, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू शुड नो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम है द नेकलेस। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द नेकलेस, और नेकलेस पर ही कहानी घूमेगी, नेकलेस की वजह से ही कहानी चलेगी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट्स राइटर। इसके राइटर के बारे में बात कर लेते हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स सी राइटर एंड द कैरेक्टर। तो इनको आप देख सकते हैं, ये है गाय डी मॉपासेंट। ही वाज बोर्न इन 1850 इन फ्रांस एंड डाइड इन 1893 इन फ्रांस। इन्हीं की लिखी हुई ये स्टोरी है, और दरअसल ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। इनका मुआहिदा एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारे से था, उनके लिए ये स्टोरीज लिखा करते थे। और ये जो स्टोरी है द नेकलेस, दिस इज वन ऑफ दैम। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं और उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली दे आर थ्री कैरेक्टर्स, तीन कैरेक्टर्स हैं, मिथाइल्स, लॉइजल एंड मैम फॉरेस्टियर। और इसमें ज्यादा जो बात की जाएगी मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाएगी, उनके लिविंग स्टाइल की बात की जाएगी, उनकी सोच की बात की जाएगी कि किस तरह की सोच हुआ करती है। और अक्सर लोगों की होती है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं होती इसी सोच। लेकिन बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली की। लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस, यू कैन सी द टॉपिक इज इन फ्रंट ऑफ यू, द नेकलेस। स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन इन उर्दू एक्सप्लेनेशन। द नेकलेस। मिथाइल वॉज अ प्रिटी चार्मिंग एंड मिडिल क्लास गर्ल। मिथाइल जो थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कशिश, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक था। शी वॉज मैरिड टू लॉइजल। इसकी शादी लॉइजल से हुई, अ क्लर्क, जो कि एक क्लर्क था, who worked in a ministry of education। वो काम किया करता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उसकी जॉब वहां थी। Though born and married in a modest family, she was she always daydreamed about being rich। अगरचे उसकी शादी और वो जो पैदा हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में ही पैदा हुई और मिडिल क्लास फैमिली में ही उसकी शादी हो गई। मॉडेस्ट का मतलब है एक एवरेज फैमिली, नॉर्मल फैमिली की बात करते हैं, तो मॉडेस्ट फैमिली कहलाती है वो हमेशा ये ख्वाब देखा करती थी, दिन में ये सोचा करती थी कि भाई मैं अमीर कैसे हूँ, मैं काश कि मैं अमीर होती। इस तरीके की बातें उसके जहन में आया करती थी। शी वॉज अनहैप्पी। वो खुश नहीं थी, वो दुखी थी। बिकॉज, क्योंकि शी couldn't अफोर्ड फाइन क्लॉथ्स। वो अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती थी। And couldn't attend grand parties given and attended by the elite of the city। वो बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड नहीं कर सकती थी, जो कि एलीट फैमिली ही अरेंज किया करती थी और वो ही अटेंड किया करती थी। अच्छा, इसके बारे में मैं बताऊं कि भाई पास्ट में जो पार्टीज हुआ करती थी, जो पार्टीज का रुझान था, वो सिर्फ अपर क्लास फैमिली ही किया करती थी। मिडिल क्लास फैमिली का कोई रुझान नहीं था, कोई उनका जहन नहीं था कि हम पार्टीज अटेंड करें, वो अटेंड कर ही नहीं सकते थे। लेकिन नाउ द टाइम्स हैव चेंज। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अ, अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकती तो शो ऑफ करने के लिए कहीं ना कहीं से करके आजकल पार्टीज कर रहे हैं। हर किस्म के लोग, हर तबके के लोग पार्टीज कर रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जिस वक्त की ये कहानी है, उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास, अपर क्लास, जो अमीर कबीर लोग हुआ करते थे, वही पार्टी अरेंज किया करते थे और वही अटेंड किया करते थे, और किसी गरीब को या किसी मिडिल क्लास फैमिली को दावत भी नहीं दिया करते थे।
राइट। आगे चलते हैं। शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ owning a large collection of fancy clothes। हमेशा उसका ख्वाब था कि भाई मेरे पास बहुत सारे फैंसी ड्रेस हों, एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और महंगे जेवरात मेरे पास। बट ऑफ कोर्स, लेकिन ये बात तो पक्की थी कि शी couldn't afford them, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड हैंडेड हर एन इनविटेशन। उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके हाथ में एक इनविटेशन ला के दिया, एक एनवेलप ला के दिया। एक्साइटेड, अब थोड़ी एक्साइटमेंट तो हुई। शी ओपनड इट, उसने उस एनवेलप को जब खोला, शी फाउंड एन इनविटेशन। तो उसमें एक दावतनामा निकला, टू अ ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्ट्रियल मेंशन, जो कि मुनक्किद की जाने वाली थी। मिनिस्ट्रियल मेंशन एक सरकारी इमारत में, एक बहुत बड़ी सरकारी इमारत जो कि आलीशान, उसमें मुनक्किद की जाने वाली थी वो पार्टी। उसका उसे इनविटेशन मिला। शी टॉस्ड इट असाइड। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, टॉस का मतलब यहाँ पर है फेंकना, उछालना। अब वो क्या करती है, उस दावतनामे को एक तरफ पटकते हुए, फेंकते हुए कहती है, सेइंग, व्हाट गुड इज दैट टू मी, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। एक बहुत ही बुरे तरीके से बोलती है। उसका हस्बैंड कहता है, आई थॉट यू वुड बी थ्रिल्ड, मैं तो सोचा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्यों? सिंस यू नेवर हैड अ चांस टू गो आउट, तुम कब से बाहर नहीं गई हो। मैंने तो ये सोचा था कि जब मैं ये इनविटेशन आपके हाथ में दूंगा तो आप बहुत खुश हो जाओगी, क्योंकि काफी अरसे से तुम बाहर नहीं गई हो। आपको पता है एवरीबडी वांट्स टू गो, हर शख्स हमारे ऑफिस से जाना चाहता है पार्टी में, बट फ्यू क्लर्क्स कैन गो, सिर्फ चंद ही क्लर्क जा सकते हैं। इसमें से एक आपके हस्बैंड का नाम भी है, मिस्टर लॉयजल। तो हम तो बड़े खुश नसीब हैं, हमें इनविटेशन मिला है। लेकिन भाई, और आगे कहता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल विल बी देयर, और तुम पता है कि उस पार्टी में बहुत अहम शख्सियात होंगी। लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता उसके ऊपर। शी gave him a sour look and cried। अजीब सा सड़ा हुआ मुंह बनाती है उसके सामने और रोने लग जाती है। What do you think I would wear? और कहती है, तुम्हारे अंदाजे से, या मुझे बताओ कि मैं पहनूंगी क्या जब पार्टी में जाऊंगी। तो क्या होता है, वो कहता है, ही hadn't thought about it, कि उसके जहन में बात आती है कि मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, मेरे जहन में तो ये बात आई नहीं थी। Why? The dress you wear to the theater, कहता है कि जो थिएटर पहन के जो ड्रेस पहन कर जाती हो तुम, दैट लुक्स क्वाइट नाइस, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है जब पहनती हो, तो उसे क्यों नहीं पहनती। He was surprised when she burst into tears। अरे भाई, वो ही वाज सरप्राइजिंग मोमेंट होते हैं उसके लिए, कि जब वो फूट फूट के रोने लगती है। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब फूट फूट के रोना। ही गैस्प्ड, उसे थोड़ा गुस्सा तो आता है। व्हाई, व्हाट्स द मैटर, कहता है मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। थोड़ा गुस्से से कहता है उससे। तो फिर क्या करती है, यूजिंग हर ऑल विल पावर, मतलब अपने आप कंट्रोल करती है, एंड स्टॉप क्राइंग, और रोना बंद कर देती है। ओह नथिंग, जैसा कि नॉर्मल, अक्सर कोई नाराज हो या परेशान हो, उसे पूछो फर्स्ट टाइम कि भाई क्या हुआ, क्या मसला है, तो पहली मर्तबा कहता है कुछ नहीं। इसी तरीके से वो भी कहती है कुछ नहीं। आई डोंट हैव एनी पार्टी ड्रेस, मेरे पास कोई पार्टी ड्रेस नहीं है, सो आई आई कैंट गो टू द पार्टी, तो मैं पार्टी में नहीं जा सकती। ब्लैकमेलिंग स्टार्ट, पार्टी ड्रेस नहीं है, मैं पार्टी में नहीं जा सकती, मैंने बोल दिया साफ साफ। ही आस्क्ड हर, वो उससे कहता है, मालूम करता है कि अच्छा ये बताओ मुझे, नरम लहजे में, हाउ मच वुड द राइट आउटफिट कॉस्ट। तो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि नया सूट और अच्छा सूट जो पार्टी में पहनने के काबिल हो, कितने तक का आएगा, कितने पैसों का आएगा। शी थॉट इट, वो अचानक से
सही हो जाती है और सोचती है ओवर फॉर सेवरल सेकंड्स, चंद सेकंड वो सोचती है। शी थॉट, जहन में उसके बाद आती है, शी थॉट ऑफ हर अलाउंस एंड बट हाउ मच हर हस्बैंड माइट गिव हर। सीजन में बातें तो आती हैं कि यार मेरा हस्बैंड मुझे कितने पैसे दे सकता है और कितना अफोर्ड कर सकता है, ये बातें जहन में आती हैं। तो ये सारी चीजें सोचकर फाइनली शी आंसर्ड, वो जवाब देती है। क्या जवाब दिया उसने? आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, कि मुझे परफेक्ट तो नहीं पता कि इतने का नया सूट आ जाएगा, लेकिन मे बी आई कुड मैनेज विथ 400 फ्रैंक्स। कहती है कि मैं, हाँ, 400 फ्रैंक्स में मैनेज कर लूंगी। अब फ्रैंक्स करेंसी का नाम है फ्रांस की, इसे फ्रैंक्स कहा जाता है। तो कहती है 400 फ्रैंक्स मुझे दो। अब 400 फ्रैंक्स ये पाकिस्तानी रुपीज नहीं है, इंडियन रुपीज नहीं है, ये फ्रैंक्स है। ठीक है, तो कहती है 400 रुपये में मैनेज कर लूंगी। अब 400 रुपये कितने होते हैं, लेट्स नो। ही वॉज सैडेंड, अब ये जब बात सुनता है उसका हस्बैंड तो वो दुखी हो जाता है। बिकॉज, क्यों दुखी हो जाता है ये भी देख लेते हैं आगे। He had saved that much for a rifle and planned to go hunting with friends. अब उसने ये जो पैसे जमा किए होते हैं, ये जमा किए होते हैं एक राइफल खरीदने के लिए, क्योंकि वो काफी अरसे से पैसे कुछ जमा कर रहा होता है कि यार मैं राइफल खरीदूंगा और अपने दोस्तों के साथ शिकार पे जाऊंगा। लेकिन क्या करे, हस्बैंड है ना, कुर्बानी देनी पड़ती है उसे। हाउएवर, इसके बरक्स, ही सेड ऑलराइट, ठीक है, कहता है ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा।